खिलाए फूल कनेरों में, लाल पीले रंग घुले सवेरों में। भारतीय साहित्य में पेड़ पौधों, फूलों, परिंदों का काफ़ी गुणगान हुआ है और इसका मतलब सीधा है कि हमारे साहित्यकार भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं और उन्होंने फूल पत्तियों को, पेड़ परिंदों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। बुद्धिनाथ मिश्र जी का एक निबंध है, खिल गए फूल कनेरों में, और जिसका आधार वो बनाते हैं एक नाटक जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा और उसका अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया, लाल कनेर। लेकिन वास्तव में जो बंगला भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा तो उन्होंने इसका नाम रक्त करभी रखा। रक्त करभी माने लाल करभी, करवीरा। संस्कृत में लाल कनेर को करवीरा बोला जाता है और इसलिए उनका जो संदर्भ था वो लाल करवीरा, रक्त करवी या कराबी भी बोलते हैं बंगला भाषा में, उसके लिए था। तो एक भेद प्रकट किया उन्होंने कि जो पीला कनेर है, हमारे दो भेद माने जाते हैं, लाल कनेर, पीला कनेर। तो एक पीला कनेर अमेरिकी मूल का है और जिसको भारत में लाया गया और आजकल वो भारत के हर जगह मिल जाता है। सोने की चिलम जैसे उसके फूल होते हैं और पत्ते जो हैं वो बेंत की भांति विलो की तरह होते हैं और जो एवरग्रीन बुशेस हैं और ये ट्री हो जाता है जो हमारे बागों में, पार्कों में, इवन मंदिरों के परिसरों में लगा हुआ मिल जाता है और इसके पीले फूल शिव जी को भी चढ़ाए जाते हैं। जहरीले होते हैं, पूरा पौधा ही जहरीला होता है। लेकिन जो हमारा भारत का अपना कनेर है वो है रक्त करबी या करवीरा। लाल कनेर हम कह देते हैं और साहित्य में भी अब लाल कनेर और पीला कनेर जो है कहा जाता है, लेकिन संस्कृत के संदर्भ से हम करवीर कहें या करवीरा कहें लाल कनेर को, और जो पीला कनेर जो अमेरिका से आया है, मैक्सिको, साउथ अमेरिका से, पेरू से, उसको हम कहें पीला कनेर। लेकिन साहित्य में मिल जाता है इसके लिए रक्त करवीर, तो उसके लिए पीत करवीर। पीत करवीर को वनस्पति भाषा में हम कहेंगे कैस्काबेला थवेटिया या थवेटिया पेरुवियाना। ये वनस्पतिक नाम है और वही वानस्पतिक नाम जो हमारे भारतीय ओलियंडर के लिए है, जो इसको करवीरा के लिए है, नीरियम ओलियंडर। पहले कहते थे नीरियम इंडिकम, नीरियम जापानिकम भी इसका नाम था, नीरियम ग्रैंडिफ्लोरम भी इसका नाम था। और इसको क्यों कहा गया नीरियम? ये ग्रीक लैटिन वर्ड हैं जिसका अर्थ जो है वाटर से है, नीर। नीर हम भी कहते हैं भारत में। तो चूंकि ये झाड़ी जो है रक्त करवी की, ये प्रायः हमें नदी, जलाशयों के किनारे भी मिल जाती है। ये ऐसी झाड़ी है ये खुश्क पथरीली ज़मीनों में भी उग आती है। तो इसके दोनों हमें पक्ष मिलते हैं। ये बिल्कुल नदी नालों में फ्लड को भी सहन करती है और पथरीली ज़मीनों में सूखे को भी सहन करती है। इसमें दोनों किस्म की जो हिम्मत है हमें नज़र आती है रक्त करवी में या करवीरा में। और जो विदेशी हमने रोपित किया हुआ है पीला कनेर, उसको दिव्य पुष्प भी कहते हैं और वो शिव जी के ऊपर आराधना में भी इस्तेमाल हम करते हैं। उसको दिव्य पुष्प भी कहा गया या पीला कनेर। डोगरी में हम लाल वाले कनेर को कहते हैं सुआ गंडीला या सुआ गनीरा, और पीली कनेर थवेटिया पेरुवियाना या कैस्कावेला थवेटिया को हम कहते हैं पीला गनीरा या पीला गनीला या पीला गंडीला। और दक्षिण भारत में तेलुगु भाषा में भी गुन्नेरू ही कहते हैं। गुन्नेरू नाम जो है वो
भारत की नीरियम ओलियंडर के लिए है, नीरियम इंडिकम के लिए है, और पच्चा गनेरू करके वो बोलते हैं पीली कनेर को, थवेटिया को बोलते हैं पच्चा गनेरू। और ऐसे ही गनेरू का शब्द जो है हमारी डोगरी में गनीला या गंडीला होता है, और हिंदी में कनेर हम कह लेते हैं। संस्कृत के पुराने ग्रंथों में जो आयुर्वेद के ग्रंथ हुए सुश्रुत और चरक के समय के, उसमें करवीर का जो है हमें वर्णन मिलता है। लेकिन ये जो पीत कनेर है, चूंकि ये भारत में बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसका जिक्र उसमें इतना आयुर्वेद के उन पुराने ग्रंथों में नहीं मिलता है। ठीक है, मध्यकालीन के जो राज निघंटु हैं उसमें पीत कनेर का भी वर्णन आ जाता है। दोनों कनेरों को, लाल हो या पीली हो या सफ़ेद भी होती है, सब दोनों कनेर जो हैं नीरियम या थवेटिया, दोनों में पीले फूल तो नहीं आते। पीला फूल नीरियम में नहीं है, लेकिन पीला फूल जो है हमें थवेटिया में मिलता है, पीली वाली में। लेकिन लाल रंग का या गुलाबी रंग का फूल जो है हमें थवेटिया में भी मिल जाता है, जिसको हम पीला कनेर कहते हैं। और लाल कनेर में भी हमको सफ़ेद और लाल रंग के फूल दिखते हैं। ये दोनों प्लांट जो हैं बहुत ही विषैले हैं, जहरीले हैं, और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एक इस किस्म के रसायन हैं जो सीधा हमारे दिल पर प्रभाव डालते हैं, दिल की गति को रोक सकते हैं। और घोड़े भी अगर इसको खाते हैं तो घोड़े भी मर सकते हैं। और इसलिए इसको दूसरा एक संस्कृत का नाम जो है अश्व मारक भी है, खासकर रक्त करवीर को कहा गया अश्व मारक। और दिल के ऊपर प्रभाव सीधा पड़ता है तो इसका एक और नाम है हय मारक या हिये मारक। और इस जो हमारी झाड़ी है, इसको हमारे पुराने सभ्यता में और आज भी कहीं कहीं एक करवीर व्रत होता है जो महिलाएं रखती हैं, और माना जाता है कि इसको सत्यभामा और दमयंती जैसी महिलाओं, सावित्री जैसी महिलाओं ने भी रखा था ये व्रत। ये सूर्य की उपासना का भी एक पौधा है, और सूर्य की उपासना करते हुए हम इस करवीर या लाल कनेर के इर्द गिर्द जो परिक्रमा करते हैं, इसको नैवेद्य चढ़ाते हैं। तो ये भी जो है एक करवीर का व्रत भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, और यही सिद्ध करता है कि किस तरह से हमारे भारतीय लोगों ने प्रकृति की हर रचना को, संरचना को, पेड़ पौधे को, फूल को एक आध्यात्मिक नज़र से देखा। दोनों जो कनेर हैं इसमें फ़र्क है फूल का। फूल जो है वो बिल्कुल ही सोने की चिलम सा घंटी नुमा पीली कनेर में होता है। जो लाल कनेर है इसका फूल थोड़ा छोटा होता है, और ये बिल्कुल जिस तरह से पवन चक्की होती है, डोगरी में हम फिरकी कहते हैं, उसकी तरह का होता है। 5 पंखुड़ियाँ होती हैं और वो मुड़ी हुई होती हैं, और उनके बीच में एक खास किस्म का कोरोना होता है, कोरोनल अपेंडेजेस होते हैं, धागे जैसे पंखुड़ियों के अंदर से दांत जैसे निकले होते हैं। और इन दोनों फूलों में हमको शहद नहीं मिलता है, नेक्टर नहीं मिलता है। तो परागन करने के लिए जो पॉलिनेटर्स होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, जहाँ भंवरे होते हैं, वो एक आते तो हैं इस आशा से कि शायद कुछ मिलेगा, मिलता तो नहीं है। तो इसको कहते हैं कि शल या एक शल वाली परागन इसमें होती है। माने एक इनको ऐसे आभास सा होता है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तो एक किस्म की डिसीट पॉलिनेशन इसको कहा जाता है, जो इंसेक्ट्स को धोखा देना, धोखाधड़ी, शल वाला परागन हो जाता है उन कीट पतंगों द्वारा, जिनको मिलता तो नहीं कुछ, अदरवाइज कहीं ना कहीं रिवार्ड जो है वो मिलता है जो कीट पतंगे आते हैं फूलों के पास। इनके जो कई किस्म के जो रसायन हैं उसमें जो नाम हैं हिंदी में या अंग्रेज़ी में इन पेड़ों के, उसी के नाम से ही उनका नामकरण भी हुआ है। जैसे हम इसको कनेर कहते हैं तो एक रसायन इसका कनेरोसाइड भी है,
इसको अंग्रेज़ी में ओलियंडर कहते हैं, तो ओलिंडरोसाइड भी है या ओलेंड्रीन। और हाल ही में अमेरिका में पिछले 2 महीने में एक ये भी समाचार आया था कि एक माई पिलो नाम की कंपनी के सीईओ ने माइक लिंडल, उन्होंने ये भी एक दावा किया था कि इसी नीरियम रक्त करवी के रस से, इसके जो एक्सट्रैक्ट है जिसमें ओलेंड्रीन होता है, वो ओलेंड्रीन जिसको कैंसर की चिकित्सा में और HIV की चिकित्सा में भी कहीं ना कहीं सिद्ध हुआ है कि वो लाभ देता है, कुछ कैंसर की फैलने को रोकता है। उस पर्टिकुलर रसायन को हम कोविड-19 सार्स का जो नोवल कोरोना वायरस है COV2, उसको भी रोकने में ये मदद करेगा। हालांकि इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन कल क्या होगा शोध का विषय है, और शोध से हम इन जहरीले रसायनों से जो इन कनेरों में हैं उनसे हम कल को अपने स्वास्थ्य की और नई नई पद्धतियाँ, नई नई दवाइयाँ भी खोज सकते हैं। इस तरह की कल्पना विज्ञानियों के अंदर है और वो अपना शोध करते जा रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में आगे ही हमारा जो है रक्त करवी का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता रहा है, खासकर वूंड हीलिंग में, स्किन की कम्प्लेक्शन में। तो पीला कनेर जो है, दिव्य पुष्प, उसके फूलों को पेस्ट जो है मुंह पे लगाने से माना जाता है कि चेहरे का निखार होता है। जड़ जो है हमारी रक्त करवी की, लाल कनेर की, नीरियम ओलियंडर और नीरियम ओडोरम, इसकी जो जड़ है वो भी बड़े काम की है, स्पेशली फॉर कुष्ठ रोग के लिए भी। और उसका जो इस्तेमाल है बालों का जो है सफ़ेद ना हो जाएं, बालों को काला ही रखने के लिए भी उसमें सहायक होता है। और दाद, खुजली, उसमें भी उसका लेप जो है रिकमेंडेड है। और इवन कवाथ से भी हम एक इसका पत्तों का जो बनाते हैं काढ़ा, तो उसको माना जाता है कि स्किन की केयर के लिए और हेयर केयर के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो रासायनिक इसके प्रयोग हैं कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों में भी माने जा रहे हैं कि वो सक्षम हैं। इन झाड़ियों को ज़्यादातर बागों, उद्यानों में इनकी शोभा के लिए लगाया जाता है। तो लाल कनेर जो है हमें कैलिफोर्निया के हाईवे पे भी दिखाई देता है, वहाँ 2.5 करोड़ के करीब ये जो पौधे लगे हुए हैं। और मैक्सिको में भी इसको ज़्यादा लैंडस्केपर्स ने यूज़ किया है। और भारत में भी हम देखें तो मोस्टली जितने भी हमारे हाईवेज़ हैं, और जम्मू में भी कठुआ से उधमपुर तक का जो हाईवे है उसके मीडियन में ज़्यादातर लाल कनेर और पीला कनेर लगा हुआ ही देखने को मिलता है। चूँकि जो जहरीले पौधे हैं इनको कोई माल मवेशी नहीं खाता है, तो इसकी सुरक्षा करने का भी कोई इतना हमें चिंता नहीं होती है। और जे पानी के बिना भी जीवित रह सकते हैं, तो गर्मियों के 2 महीने में भी अगर हम पानी नहीं दे पाए तो इन पौधों को ज़रूरत नहीं होती है, फिर बरसात आ जाती है। और ये चाहे लाल कनेर हो चाहे पीला कनेर हो, ये तब पुष्पित होते हैं, तब इनमें फूल खिलते हैं जब एक किस्म का गर्मी का मौसम होता है और उसके साथ ही बरसात जो आने वाली होती है। तो इसको ऐसा भी कहा जाता है कि कनेर के फूल तब खिलते हैं जब गर्मी या बसंत ऋतु कहिए, बसंत ऋतु और बरसात का मिलन का समय होता है। तो ऐसे में इनकी शोभाएँ जो है शोभा बहुत होती है। और एक और ख़ास बात इनकी है कि इसमें एक ख़ास तितली जो है जिसको बोलते हैं कॉमन क्रो बटरफ्लाई, काले रंग की, कौवे के रंग की तितली है, तो इसलिए इसका नाम कॉमन क्रो भी दिया गया। और यूप्लेया कोर, तो ये भी अपने अंडे देने के लिए रक्त करवीर को और जो पीत कनेर है, पीला कनेर, उन दोनों के पत्तों को इस्तेमाल करती है अंडे देने के लिए। और इसके जो कैटरपिलर्स हैं, जो इलियाँ हैं, वो इन्हीं के टॉक्सिन्स अपनी बॉडी में रखती हैं। और ये एक देखा गया है कि जितनी भी तितलियाँ हैं वो जो जहरीले पौधे हैं उनके ऊपर अंडे देना ज़्यादा पसंद करती हैं, सुरक्षित समझती हैं, क्योंकि
उनके कैटरपिलर्स में ये टॉक्सिन जो हैं, इनको जो परिंदे इनको खाना चाहते हैं वो खाने से फिर परहेज़ करते हैं क्योंकि इधर जहर होता है। ये जो प्लांट्स हैं जिस परिवार से हैं उसको बोलते हैं एपोसाइनेसी। तो एपोसाइनम वेनिटम एक प्लांट है, पहाड़ी इलाके में होता है, लद्दाख के एक क्षेत्र में हमको मिलता है। तो उसके फूल जो हैं वो भी गुलाबी रंग के खूबसूरत होते हैं और इनकी खास पहचान है दो दो पत्ते एक जगह से आमने सामने रहते हैं व्यवस्थित, और अपोजिट जो आमने सामने रह करके अगर उन पत्तों को हम तोड़ें तो दूध निकलता है। ज़्यादा दूध हमें थवेटिया नीरीफोलिया में देखने को मिलता है, जिसको हम कैस्कावेला थवेटिया भी बोलते हैं। और थवेटिया नाम जो आ रहा है बार बार, ये नाम जो है एक फ्रेंच एक्सप्लोरर थे थेवेट, उनके ही सम्मान में इसको दिया गया नाम है। और जब हम करवीर कनेर की बात करते हैं तो हमारा सीधा सीधा जो है इन बिंदुओं पे आता कि इसके फूल की संरचना में जो एक ट्विस्टेड एस्टिवेशन उसको कहते हैं, पंखुड़ियों का एक पवन जैसे फिरकी है उसकी तरह से वो व्यवस्थित रहती हैं और उनके अंदर कोरोना होता है। जो कोरोनल अपेंडेजेस रक्त करवीर में लंबे होते हैं और पीत कनीर में बिल्कुल ही थोड़े छोटे होते हैं और घंटी के बीच ही वो रहते हैं। और जो स्टेमन्स हैं वो भी कोरोनल अपेंडेजेस के अंदर ही होती हैं, वो फूल के बाहर नहीं आती हैं। और इनका एक जो ख़ास बात है कि इसके जो पत्ते हैं रक्त करवीर में नीरियम ओलियंडर या नीरियम इंडिकम, नीरियम ओडोरम, इसलिए भी कहते हैं ओडोरम क्योंकि इसमें खुशबू होती है। जो हमारी लाल करवी है या करवीरा है उसमें फूलों में गंध रहती है। और इसके पत्ते जो हैं एक जो स्टेम है डाल पे कांड पे तीन तीन पत्ते एक साथ निकलते हैं, एक जगह से वर्ल्ड उसको कहें हम, तीन पत्तों का घेरा होता है। लेकिन जो पीत कनेर है उसमें एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है और वो पत्ती ज़्यादा गहरी लाल नीली सी होती है। और ये जो पत्ते हैं ये स्पाइरल, मतलब एक जगह से एक पत्ता, लेकिन नीरियम में एक जगह से तीन पत्ते। तो ये भी एक हम दोनों को पहचान में सहायक हो सकती है बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो रक्त करवीर है इसकी कोरोनल अपेंडेजेस धागे जैसी होती हैं और काफ़ी लंबी होती हैं। और फूल जो हैं वो एक वर्ल वाले भी होते हैं और डबल पंखुड़ियों वाले भी होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है हार्टिकल्चरल लेवल पे। तो कई किस्म की वैरायटीज़ हैं और कलर वेरिएशन भी हमको मिलती है, सफ़ेद है, गुलाबी है, लाल है, थोड़ा सा पर्पलिश टिंज वाले भी कनेर हमारे आ गए हैं। तो ये झाड़ी ही रहती है। झाड़ी का मतलब है कि नीचे से ही उसकी कई शाखाएं निकल आती हैं नीरियम की। लेकिन जो थवेटिया है वो एक ट्री भी हो जाता है, मीडियम साइज स्मॉल साइज ट्री। और जो एक पराग कण होते हैं, जो पोलन होते हैं, इसमें नीरियम में उनका एक समूह रहता है। अकेले अकेले परागण जो हैं वो नहीं रहते, वो समूहों में रहते हैं, एक ग्रुप बांध करके रहते हैं। तो जब भी कोई कीट पतंगा इस आशा से कि शायद इसमें मुझे शहद मिल जाएगा, मकरंद मिल जाएगा, खाने को कुछ मिल जाएगा, जब आ जाता है तो इसमें ही परागण में वो पूरे पराग का ही समूह उठा के ले जाता है। लेकिन वास्तव में वो उसको कुछ मिलता नहीं है। और फिर उसके बाद तो भमरा जो है अपनी पूरी कॉलोनी में ये संदेश दे देता है कि इन फूलों को विज़िट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो सूखा वेल है, इसमें कुछ भी खाने को नहीं है। लेकिन जो इक्का दुक्का भूल भुलैया बेचारा धोखा खाते आ जाता है, वो भी परागण का काम कर जाता है इन कनेरों में।